नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मिथुन राशि के अलावा मिथुन लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछले समय से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। ग्रह गोचर के अनुसार ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस अवधि में आपकी राशि के लाभ भाव पर धन कारक गुरु संचार करेगा। गुरु का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा, आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, खाली पड़े खजाने को भरने का कार्य करेगा। 13 वर्ष के उपरांत गुरु फिर से आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से गुरु की यह स्थिति काफी लाभप्रद रहेगी। पिछले समय पर एक नजर डाल ले तो ग्रह गोचर के अनुसार पिछले लंबे समय से आपका आर्थिक ग्राफ डावाडोल रहा है। उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बन रखी थी। चढ़ाव से अधिक उतार देखने को मिल रहा था, क्योंकि शनि अष्टम भाव पर गोचर कर रहा था तथा शनि की धन, कर्म और निवेश भाव पर दृष्टि काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। यह बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों पर शनि के प्रभाव से आय से अधिक व्यय तनाव का कारण बने हुए थे। धन भाव पर शनि की कुदृष्टि के फलस्वरूप धन के आवागमन पर रोक लगी हुई थी। निवेश भी लगभग डूबने की कगार पर पहुंच गया था। लक्ष्मी आने की बजाय आपसे दूर जा रही थी। अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव से धन लाभ के पूरे योग बनते हुए भी धन हाथों में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि शनि रास्ता रोके खड़ा था। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी राशि या लगन जो भी मिथुन है, उसका धन भाव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो चुका है। यह आर्थिक तरक्की की ओर पहला कदम है। आर्थिक तरक्की के लिए धन और एकादश भाव दोनों भावों का महत्वपूर्ण रोल है। बात करें एकादश भाव की, तो यह भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस और प्रॉफिट से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से पता चलता है हमें अपने कार्य व्यापार से कितना लाभ होगा, आय की स्थिति क्या रहेगी, आय किस मात्रा तक बढ़ सकती है तथा कौन कौन से क्षेत्रों से आय प्राप्त हो सकती है, आय स्रोत क्या होंगे, आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा या नहीं, सब इसी भाव से पता चलता है। इस समय अगर आपको जन्म कुंडली भी सहयोग कर रही है, योग कारक दशा चल रही है, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति उत्तम है, तो जो मैं आपको बताऊंगा उससे भी कहीं बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। परंतु अगर जन्म कुंडली में ग्रह कमजोर है तो सामान्य सा प्रभाव देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर में एकादश भाव पर राहु के साथ गुरु का युति योग बनेगा। 22 अप्रैल को गुरु भी राशि परिवर्तन कर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। इससे एकादश भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। एकादश भाव की मजबूत स्थिति से मिट्टी को भी हाथ लगाओ तो सोना बन जाती है। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि की पिछली अष्टम भाव से धन भाव पर दृष्टि पड़ रही थी, जो कि काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। अब भाग्य भाव से शनि की लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि से नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के साथ भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। लंबे समय से अष्टम भाव पर गोचरस्थ शनि अपनी रक्षा करने में असमर्थ था, तो आपकी रक्षा कहां से करता। इसलिए आर्थिक स्थिति के साथ साथ जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन अब शनि अंधेरे से निकलकर उजाले में आ चुका है, जो आपके जीवन में भी उजाला करेगा। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि का इसलिए भी कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव एक ऐसा भाव है, इस भाव पर पाप और अशुभ प्रभाव भी लाभ में वृद्धि करता है। शुभ प्रभाव से कहीं अधिक अशुभ प्रभाव वृद्धि करता है। 30 अक्टूबर तक लाभ भाव पर गुरु के साथ राहु का युति योग भी बनेगा।
इससे गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। लाभ वापर इस योग का निर्माण अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। राहु जहां बाहुबल और पराक्रम से लाभ मार्ग प्रशस्त करेगा, तो वही गुरु विवेक शक्ति, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जोश जोश के साथ होश से भी काम लेंगे। नवीन विचारधारा नई योजनाओं को जन्म देगी। बौद्धिक योग्यता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। आपके प्रयासों से रुका, अटका और फंसा हुआ धन भी आपके हाथों में आ सकता है। आर्थिक ग्राफ को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपको अपने बुद्धि बल और बाहुबल दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापारियों, व्यवसायियों और नौकरी पेशा दोस्तों को गुरु के लाभ भाव पर संचार का विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु आपकी लगन के लिए सप्तम और दसम भाव का स्वामी भी है। यह भाव कार्य, व्यापार और कर्म से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इन भावों के रूप में गुरु का लाभ भाव पर संचार आय में वृद्धि और पदोन्नति के अनुकूल अवसर पैदा करेगा। व्यापारी दोस्तों की आय में विशेष रूप से वृद्धि होगी। परंतु 30 अक्टूबर तक, जब तक गुरु के साथ राहु भी संचार करेगा, जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे कार्यों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि राहु आपको अनैतिक रूप से धन कमाने की ओर प्रेरित करेगा। तो गुरु सद्मार्ग पर चलने और नैतिक रूप से धन कमाने की ओर प्रेरित करेगा। इसलिए राहु के भ्रम जाल में ना फंसें, राहु को बुद्धि पर हावी ना होने दें। राहु और गुरु की दृष्टियां भी एक समान है। लाभ भाव से दोनों की पराक्रम, बुद्धि और व्यापार भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पराक्रम भाव पर दृष्टि से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद रहेंगे। आपकी मेहनत और प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे, रंग लाएंगे। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। इस अवधि में जन्म कुंडली भी सहयोग कर रही है, तो मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त होने से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में रहेंगे। मेरे वह दोस्त जो लेखन और संचार कार्यों से जुड़े हैं, ऑनलाइन संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, उन्हें भी इस दृष्टि का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से खूब तरक्की करेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। विदेशी स्रोतों से लाभ होगा। विदेशों तक लोकप्रियता बढ़ेगी। मेरे वह दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार ऑनलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं तथा इस पर विचार बना रहे हैं, इस अवधि में विचार ना बनाए, शुरू कर दें। निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव पर गुरु एवं राहु की दृष्टि आय स्त्रोतों में वृद्धि के लिए नवीन विचारधारा पैदा करेगी। आपको अपनी बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का भी लाभ मिलेगा। निवेश कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। परंतु जब तक राहु 30 अक्टूबर तक पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, सुरक्षित निवेश करें। जोखिम पूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। यह भाव बुद्धि से संबंधित है, इसलिए षड्यंत्रकारी राहु के जाल में ना फंसें। किसी के कहे अनुसार निवेश ना करें। अक्टूबर माह के बाद गुरु के और अधिक बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। विभिन्न स्रोतों से लाभ के मौके मिलेंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। गुरु के बल में वृद्धि होगी। संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए संतान का अहम रोल रहेगा। अक्टूबर माह के बाद संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या निवेश अधिक लाभप्रद रहेगा। आपकी मेहनत और बुद्धि बल से आर्थिक ग्राफ की दिशा ऊपर की ओर रहेगी। सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि का व्यापारी दोस्तों को लाभ मिलेगा। पहले अकेले राहु की व्यापार भाव पर दृष्टि पड़ रही थी, जो व्यापार को प्रभावित कर रही थी। भागीदार के साथ भी संबंध प्रभावित हो रखे थे। अब गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। आपकी राशि का सप्तम भाव गुरु का अपना भाव है, इसलिए यह दृष्टि और अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना चाहते हैं या पुराने व्यापार में नया निवेश करना चाहते हैं, तो गुरु के इस गोचर काल में करना अधिक लाभप्रद रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों का सहयोग अहम रहेगा। दोनों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आर्थिक रूप से काफी बेहतरीन रहने वाला है। इस अवधि में आपकी 5 नहीं 10 उंगलियां
घी में रहेंगी। इसलिए ग्रहों की शुभता और मिले मौके का उचित लाभ उठाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।